नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इस बार का दही चूड़ा कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, कुछ ज्यादा ही खास है। और कहा जा रहा है कि बिहार में दही चूड़ा के बाद राजनीति में बड़ा उलटफेर होता है और इस बार भी कोई बड़ा खेल होने वाला है। तो दही चूड़ा इस बार क्यों खास है? दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति में कौन सा खेल होने वाला है? क्या संभावनाएं हैं? और बिहार में क्यों दही चूड़ा चर्चा में रहता है? इस बात की चर्चा करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए। तो देखिए, इस बार का दही चूड़ा बिहार की राजनीति में कौन कौन सा खेल करेगा, इस बात की शुरुआत हम करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से। ये दही चूड़ा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य का फैसला होने वाला है। यह पता चलने वाला है कि जनता दल यूनाइटेड और बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की क्या भूमिका होने वाली है। क्या निशांत कुमार राजनीति में सीधे तौर पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे? नीतीश कुमार तो अब मन बना चुके हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना है, लेकिन क्या निशांत कुमार ने मन बनाया है? यह सब कुछ पता चलेगा दही चूड़ा के बाद। इसके पीछे की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, बिहार बीजेपी से लेकर सहयोगी दलों तक के नेता तैयार हैं। निशांत कुमार की भूमिका को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो चुकी है, उस पर बातें पूरी हो चुकी है। अब उसे कार्यान्वित किया जाएगा दही चूड़ा समाप्त होने के बाद। खरमास का महीना जैसे समाप्त होगा तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सक्रिय हो जाएंगे। बिहार की राजनीति में क्या होगा, ये देखने को आपको मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला होने वाला है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार के हाथों में ही बिहार का कमान अगले 5 सालों तक रहने वाला है, या फिर बीजेपी कुछ नया परिवर्तन चाहती है। नीतीश कुमार के मर्जी से ही सही बिहार में कुछ निजाम बदलने वाला है। गृह मंत्री का जो कुर्सी है वो तो बीजेपी के खाते में चली आई है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी के खाते में आएगी? निशांत कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी, इन दोनों के बीच क्या कोई डील तय होगा? ये सब कुछ आपको पता चलेगा दही चूड़ा के बाद। ये सब क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार अभी कुर्सी छोड़ने के मूड में हैं या नहीं। देखिए, नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता। बीजेपी इस बात को जानती है और बीजेपी इस बात को समझती है, और इसीलिए उनकी सहमति बनती है या नहीं बनती है, यह दही चूड़ा के बाद ही पता चलेगा। देखिए, तीसरी जो बड़ी बात होने वाली है दही चूड़ा के बाद, वो है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। बीजेपी के कोटे से अब कितने मंत्री बनेंगे? जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो बाकी बचे हुए मंत्री हैं, उनको उसमें किसको किसको जगह मिलेगा? ये सब कुछ तय होने वाला है। क्या नीतीश कुमार जो मोदी और अमित शाह से मिले, उसमें कुछ फॉर्मूला बना है? क्योंकि नितिन नवीन भी कुर्सी छोड़ चुके हैं, तो अब उनके जगह पे भी बीजेपी किसी न किसी को मंत्री बनाएगी। तो ये मंत्रिमंडल का जो खेल है, जो विस्तार है, वो भी होगा तो दही चूड़ा के बाद। अब देखिए, आरजेडी में 18 विधायकों के पाला बदलने की चर्चा है। चर्चा है कि आरजेडी के 18 विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। वो किसी भी क्षण पाला बदल सकते हैं, लेकिन वो क्षण कब होगा? दही चूड़ा के बाद इस बात का भी घोषणा होगी, ये बात भी क्लियर होगी कि वो पाला बदलने की सिर्फ चर्चा हो रही है या असल में कहानी वही है जो चर्चा में है।
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों के पाला बदलने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के ये 3 विधायक उनसे खफा है, बीजेपी के संपर्क में है, अपने ही साथी के संपर्क में है। उस बात को बल इसलिए भी मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो उन्होंने लिट्टी पार्टी दी थी, उसमें ये तीनों विधायक पहुंचे नहीं थे और तभी से इस बात को बल मिला, इस बात की चर्चा को बल मिला कि ये बदल सकते हैं पाला और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए ये क्या है मामला। तीसरा है नितिन नवीन। इसके बाद जो चर्चा में है वो ये है कि इसी खिचड़ी के बाद बिहार बीजेपी के चेहरा में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरह से नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, संजय सरावगी को जो है प्रदेश का कमान सौंप दिया गया है, तो कई जो पदाधिकारी हैं उनकी भी भूमिका बदल जाएगी। बीजेपी नए सिरे से बिहार में आक्रामक तरीके से एक नई पाली खेलने की तैयारी में। तो देखिए वो क्या होता है। इसके बाद एक बात की और सबसे अधिक चर्चा है, जो खिचड़ी के बाद यानी कि दही चूड़ा के बाद परिपूर्ण होगा और वो सामने आएगा, वो है कि ये सरकार जो योजनाओं को लागू करना चाहती है वो किस तरह से लागू कर पाती है या नहीं कर पाती है। चुनाव में वादे तो बहुत हुए और उन वादों पर उतरना नीतीश सरकार की जवाबदेही भी है। उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार हाथ पांव भी मार रहे हैं, केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज तक की मांग कर दी। लेकिन अब उसमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये भी देखना है, क्योंकि चुनावी मौसम में वादा करना अलग बात होता है और उन वादों पर खरा उतरना अलग बात होता है। तो देखिए वादा तो हो चुका है और उन वादों को पूरा करने में नीतीश सरकार कितनी सफल होगी ये देखना है। तो ये तमाम बातें हैं जो दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति में होने वाली है, महत्वपूर्ण घटना है और उन घटनाओं की चर्चा मैंने आपसे कर दी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में होने वाला क्या है, बिहार सरकार करने वाली क्या है और बिहार को लाभ क्या होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।